सभी को सादर प्रणाम। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण के दो प्रत्यय, एक अनियर और दूसरा तव्यत। तव्यत और अनियर ये दो प्रत्यय हैं और दोनों प्रत्यय एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक प्रत्यय को समझेंगे। सबसे पहले अनियर प्रत्यय को लेते हैं और ये संस्कृत में ही नहीं, हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे एक शब्द लेते हैं जो काफ़ी सामान्य शब्द है और हिंदी और संस्कृत दोनों में इस शब्द का प्रयोग होता है। एक शब्द है दर्शनीय। दर्शनीय शब्द है, जैसे हम इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं, कुरुक्षेत्र एक दर्शनीय स्थल है। कुरुक्षेत्र एक दर्शनीय स्थल है। तो यहाँ दर्शनीय में जो ईय अंत में हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यह अनियर का ही एक अंश है, अनियर का ही परिवर्तित रूप है। दर्शनीय का अर्थ हो जाता है देखने योग्य अथवा देखना चाहिए। तो वाक्य का अर्थ बनेगा कुरुक्षेत्र देखने योग्य स्थल है अथवा कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थल है जिसको देखना चाहिए। तो देखना चाहिए या देखने योग्य दोनों ही अर्थ निकलते हैं। ऐसे ही और भी शब्द हैं। जैसे गम धातु से अगर हम अनियर प्रत्यय करते हैं तो शब्द बनता है गमनीय। गम धातु का अर्थ हो जाता है जाना, तो गमनीय का अर्थ हो जाता है जाने योग्य अथवा जाना चाहिए। ऐसे ही हम दूसरी धातु लेते हैं पठ धातु। पठ धातु का अर्थ है पढ़ना। जब पठ धातु से अनियर प्रत्यय करते हैं तो शब्द बनता है पठनीय। पठनीय का अर्थ हो जाता है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ना चाहिए। ऐसे ही रमणीय शब्द है, इसमें रम धातु है। रम धातु का अर्थ होता है रमण करना। अनियर प्रत्यय है और शब्द बनता है रमणीय, जिसका अर्थ हो जाता है रमण करने योग्य अथवा रमण करना चाहिए। तो ऐसे अनेक शब्द बन सकते हैं धातुओं के साथ मिला करके, अनियर प्रत्यय को मिला करके अनेक शब्द बन सकते हैं। पठनीय, रमणीय, गमनीय, करणीय। क्री धातु से हम करेंगे तो करणीय बनता है। ऐसे ही दूसरा जो प्रत्यय है वह है तव्यत। तव्यत प्रत्यय का भी इसी अर्थ में प्रयोग होता है, अर्थात के योग्य अथवा चाहिए अर्थ में। जैसे हमने अभी गम धातु से गमनीय शब्द बनाया, जिसका अर्थ हुआ था, जिसका अर्थ हमने निकाला था, जो बनता है अर्थ जाने योग्य अथवा जाना चाहिए। उससे पहले सबसे हमने एक सामान्य शब्द लिया था दर्शनीय, जिसमें दृश्य धातु है, अनियर है। दर्शनीय जिसका अर्थ है दर्शन करने योग्य अथवा दर्शन करना चाहिए। ऐसे ही जब हम दृश्य धातु से तव्यत प्रत्यय करते हैं तो शब्द बनता है द्रष्टव्य। द्रष्टव्य का भी अर्थ वही है जो दर्शनीय का है। द्रष्टव्य का अर्थ है देखना चाहिए अथवा देखने योग्य। जैसे दर्शनीय का अर्थ होता है देखने योग्य और देखना चाहिए, ऐसे ही द्रष्टव्य का भी अर्थ होता है देखने योग्य अथवा देखना चाहिए। तो हम यह समझ सकते हैं, यह जान सकते हैं कि तव्यत और अनियर दो अलग अलग प्रत्यय हैं, परंतु एक ही अर्थ में दोनों का प्रयोग होता है और अर्थ भी एक जैसे ही निकलते हैं। एक अन्य धातु लेते हैं गम धातु। गम धातु से अनियर प्रत्यय किया तब बना था शब्द गमनीय, जिसका अर्थ था जाने योग्य अथवा जाना चाहिए। और अब जब गम धातु से हम तव्यत प्रत्यय करते हैं तो शब्द बनता है गंतव्य। गंतव्य का भी वही अर्थ है जो गमनीय का है। गंतव्य का अर्थ है जाने योग्य अथवा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों का एक ही अर्थ में प्रयोग होता है। दो भिन्न भिन्न प्रत्यय हैं
परंतु अर्थ एक ही निकलता है। तो अभी तक हमने सामान्य रूप से यह जाना कि तव्यत और अनियर प्रत्यय, अनियर का ईय शेष रहता है, तव्यत का तव्य शेष रहता है। द्रष्टव्य, गंतव्य, भोक्तव्य ये ऐसे शब्द बनते हैं, और अनियर के गमनीय, दर्शनीय, पठनीय, लेखनीय ऐसे ईय प्रत्यांत शब्द बनते हैं। अब जब हम इसका संस्कृत में प्रयोग करते हैं तो संस्कृत में भिन्न भिन्न लिंगों में भिन्न भिन्न रूप बनते हैं। अगर पुल्लिंग की बात करें तो पुल्लिंग में अंत में अ रहता है, दर्शनीय अथवा द्रष्टव्य। और जब इसी को हम स्त्रीलिंग का शब्द बनाते हैं तो आ जो अक्षर है वो जुड़ जाता है अंत में, दर्शनीया, द्रष्टव्या ऐसे शब्द बन जाएंगे। और जब हमें नपुंसक लिंग में प्रयोग करना है तो अम आ जाता है अंत में, दर्शनीयम, द्रष्टव्यम ऐसे। और जब हमें इनके विभिन्न विभक्तियों में रूप बनाने हैं तो आसान है। जैसे अगर द्रष्टव्य शब्द है, अकारांत शब्द है, तो अकारांत पुल्लिंग में रूप चलेंगे जैसे बालक के रूप चलते हैं। अगर आ है, द्रष्टव्या, दर्शनीया, तो इसके रूप चलेंगे आकारांत स्त्रीलिंग के समान, जैसे रमा शब्द है या लता शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग ऐसे ही चलेंगे, लता, लते, लता ऐसे ही, द्रष्टव्या, द्रष्टव्ये, द्रष्टव्याः ऐसे रूप चलेंगे सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में। और जब नपुंसक लिंग में रूप बनाने हैं तो जल शब्द अकारांत है, नपुंसक लिंग में जलम, जले, जलानी, जलम, जले, जलानी ऐसे शब्द रूप बनते हैं। ऐसे ही हम द्रष्टव्यम के बना सकते हैं अथवा दर्शनीयम के बना सकते हैं, दर्शनीयम, दर्शनीये, दर्शनीयानि, द्रष्टव्यम, द्रष्टव्ये, द्रष्टव्यानि ऐसे हम रूप बना सकते हैं। तो अभी तक हमने समझा है अनियर का ईय शेष रहता है और तव्यत का तव्य शेष रहता है, और दोनों ही प्रत्यय एक ही अर्थ में प्रयोग होता है, वह अर्थ है के योग्य अथवा चाहिए। धन्यवाद।